आज हम एलिफेंट कैप बनाना सीखेंगे। ये बच्चों के फ़ोटोशूट के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये 3 साल के बच्चे के लिए एकदम फिट साइज है। नमस्कार। आज हम जो कैप बनाएंगे वो बच्चों के फ़ोटोशूट के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा शाइन वाला वूल लिया है। वर्धमान की ही क्वालिटी है, थोड़ी सी शाइन है इसमें, आप देख सकते हैं। और ये 4 mm क्रोशिया हुक लिया है। तो हम शुरू करते हैं बनाना। शुरुआत के लिए हमको मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग जैसा कि आप जानते हैं हाथ पे धागा लपेटकर और इस तरह से बनाई जाती है। मैजिक रिंग में मुझे 8 डबल क्रोशिया बनाने। पहले 2-3 चेन ली, वो एक डबल क्रोशिया हो गया। ऐसे मुझे 8 डबल क्रोशिया। अब हम इसको खींचकर, इसकी टेल को खींचकर और इसको इस तरह से टाइट कर देंगे। अच्छे से टाइट कीजिए तो बीच में छेद बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये करने के बाद, टाइट करने के बाद, अब हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से जो हमने शुरू में चेन ली थी उसके ऊपर जोड़ देंगे, जैसा कि हर इसमें करते हैं हम लोग। ये देखिए हल्का सा कर्वी है, हल्का सा गोलाई लिए हुए हैं इस तरह से। ये करने के बाद अब हम फिर से 3 चेन लेंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। यहीं पर एक और डबल क्रोशिया देंगे। हर गैप में 2-2 डबल क्रोशिया देंगे। कैप का ऊपर का शेप सुंदर बने इसलिए हम ये कर रहे हैं। ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो में हमको 3 चेन लेके और यहीं पर एक डबल क्रोशिया डालना है। इसकी नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। फर्स्ट में हमारे 2 हो गए, नेक्स्ट में एक, उसके नेक्स्ट में हमको 2 डबल क्रोशिया डालना है। फिर उसके नेक्स्ट में एक, फिर 2। इस तरह से हमारे 24 डबल क्रोशियाज आ जाएंगे। यहाँ हम स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो के लिए हम यहाँ 3 चेन देंगे और यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 2 बार हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया और फिर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया देंगे। फिर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया पे, उसके अगले डबल क्रोशिया पे फिर से एक डबल क्रोशिया और उसके अगले डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम ये 4th रो कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 एंड 4th। 5वीं रो में हम यहाँ शुरू में चेन लेंगे 3, यहीं पर एक डबल क्रोशिया लेंगे और इसके अगले 3 डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया लेंगे। पिछली बार हमने 2 लिए थे, अब की हम 3 लेंगे। और उसके बाद फिर हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे एक ही पे। फिर से 3 डबल क्रोशिया एक करके लेंगे। 1 2 और ये 3। चौथे डबल क्रोशिया पे हम 2 डबल क्रोशिया दे देंगे। ठीक इसी तरह से हम अपनी पूरी रो बनाएंगे।
अब हम 6 रो शुरू करेंगे। इसके लिए 3 चेन ली है। पहले ही चेन पे हम डबल क्रोशा एक और ले लेंगे, दूसरे पे सिंगल क्रोशा लेंगे, 1 2 3 और ये 4 बार हमने सिंगल सिंगल क्रोशे लिए हैं। अब 5वें में हम डबल क्रोशा 2 बार लेंगे। 4 बार हमने डबल क्रोशा सिंगल सिंगल लिए हैं। फिर से 1 डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशा, 3 4 और 5वीं बार हम 2 बार डबल क्रोशा लेंगे। इस तरह से हमारी ये 6th रो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम अपनी 7th रो शुरू करते हैं। 3 चेन लिया, यहीं पर एक डबल क्रोशा ले लिया, फिर आगे 5 डबल क्रोशे रो में सिंगल सिंगल लेना है। 2 3 4 और ये 5। पिछली रो में हमने 4 डबल क्रोशे सिंगल सिंगल रो में लिए थे, अब की से 5 लिए और फिर 6ठे डबल क्रोशे पे हम 2 डबल क्रोशा एक साथ डालेंगे। इस तरह से हमें पूरी रो करना है। 7वीं रो में हम 8वीं रो में हम 6 बार सिंगल क्रोशे एक एक करके डालेंगे। 3 4 5 और ये 6 और 7वें में हम 2 डबल क्रोशे एक ही डबल क्रोशे पे डालेंगे। इस तरह से हम ये अपनी रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमारी 8वीं रो भी कंप्लीट हो जाती है। अब हमको इसके आगे इसमें 64 डबल क्रोशाज हो गए हैं। 8वीं रो के बाद हमारे पास 64 डबल क्रोशिया 64 डबल क्रोशिया आ गए हैं। अब इसके आगे हमको एक पर एक डबल क्रोशिया लेना है। अब बढ़ाना नहीं है, हमारा जितना बढ़ाना था हमें उतना सफिशिएंट पड़ गया है। अब हमको एक डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया लेते हुए करीब करीब 7 इंच तक बुनाई करना है, यहाँ से लेकर 7 इंच तक। तो मैं आपको इस 7 इंच की बुनाई पूरी करके और बताती। ये हमने बढ़ाने के बाद डबल क्रोशे की लाइन 7 रोज कंप्लीट किए। 7 लाइन हमने सिंगल सिंगल डबल क्रोशे की रखी है। अब आखिर में बॉर्डर के लिए हम 4 सिंगल क्रोशे की लाइन रखेंगे। ये हमारी बॉर्डर की 4 रो कंप्लीट हो गई। सिंगल क्रोशे की हमने बनाई थी वो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हम एक चेन लेकर 10 सिंगल क्रोशे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 सिंगल क्रोशे लिए पलटा वर्क को। अब यहाँ हम एक चेन लेंगे और पहले और दूसरे सिंगल क्रोशे को एक साथ बुनेंगे, तो हमारा एक सिंगल क्रोशे कम हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 पर
हम फिर से एक डबल क्रोशा, 2 का 1 कर देंगे इसको, सिंगल क्रोशे को, सॉरी 7 और 8 पर हम सिंगल क्रोशे को 2 का 1 करेंगे, दोनों को एक साथ बुनेंगे, फिर से चेन लेंगे। अब वर्क इधर से फिर से हम 1 घटाएंगे, 2 सिंगल क्रोशे एक साथ बुनेंगे, 1 2 3 4 बचेंगे बीच में, और 5 और 6 को हम 2 का 1 कर देंगे। रिड्यूस कर रहे हैं हम शेप, हम वी शेप में रिड्यूस कर रहे हैं। एक चेन लेकर वर्क पलटेंगे, फिर से यहां भी रिड्यूस करेंगे 1 और ये 2। अब यहां पर हम 2 सिंगल क्रोशे लेंगे, 1 और ये 2, और आखिरी में 2 सिंगल क्रोशे को 2 का 1 कर देंगे। रिड्यूस कर रहे हैं हम, एक चेन लिया, यहाँ भी 2 का 1 किया और यहाँ भी 2 का 1 कर दिया। अब हमारे आखिरी में 2 का 1 करना है। 2 सिंगल क्रोशे बचे थे हमारे पास, उनको दोनों को 1 करके धागा कट कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे कान का शेप आ जाता है। कान कवर करने के लिए ये ट्रायंगल शेप लिया है हमने। हम इसको धागा कट करेंगे और ऐसा ही ठीक इसके सामने बनाएंगे। देखिए ये यहाँ से हमने बनाया था, अब इसका जस्ट हाफ हमारा यहाँ पड़ रहा है। यहाँ से हम वर्क शुरू करेंगे और 10 सिंगल क्रोशे लेंगे। यहाँ से हम काम शुरू करना चाहते हैं, यहाँ हुक लगा देते हैं या कोई मार्कर लगा दीजिए। और अब इसी तरह से हम ये कान भी कंप्लीट करेंगे। ये हमारे साइड के दोनों कान कवर करने के लिए बन गए हैं। इस तरह से इसका लुक आएगा। ये देखिए आप, यहाँ हम अब ऊन के कई वर्ता धागे लेकर और चोटियां बनाएंगे, वो मैं भी आपको बताऊंगी। साथ ही हमें यहाँ पर हाथी के कान जैसे कान बनाना है, तो मैं आपको कान बनाना भी सिखाती हूँ। कान बनाने के लिए मैंने शुरुआत वाइट ऊन से की है। वाइट ऊन में हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4, और पहली चेन में हम स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ के रिंग बना देंगे। अब हम 2 चेन लेंगे, ये पहला डबल क्रोशे हो गया। इसके बाद हमको 8 डबल क्रोशे बनाने हैं। इसी चेन स्पेस में 8 डबल क्रोशे बनाने हैं। 2 3, पहला हमारा चेन का डबल क्रोशा, इट मीन्स कि टोटल हमारे 9 डबल क्रोशा हो जाना चाहिए। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और, ये हो गए 9 डबल क्रोशिया। अब हमको वर्क को पलट के 2 चेन लेनी है। ये पहला डबल क्रोशिया, यहीं पर एक और डबल क्रोशिया देंगे। इस तरह से हमको इसको सेकंड रो कंप्लीट करना है। हर डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया देना है। इस सेकंड रो में आपका कंप्लीट करके बताती हूँ। सेकंड रो कंप्लीट हो गई हमारी। कान बना रहे हैं हम लोग। फर्स्ट रो में हमने 9 डबल क्रोशिया लिए थे चेन के साथ। अब इन पर एक पर 2 करते हुए हमारे 18 डबल क्रोशिया हो गए हैं सेकंड रो में। थर्ड रो में हम 2 चेन लेंगे,
यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे और अगले डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर उसके अगले पर हम 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर यहाँ हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर अगले पर 2 डबल क्रोशिया। ऐसे पूरी रो हम इसी तरह से बनाएंगे, एक बार एक डबल क्रोशिया और एक बार 2 डबल क्रोशिया। ये हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई। अब 4th रो के लिए हम यहाँ पे 1-2 चेन पलटने की लेंगे और यहीं पर 2 डबल क्रोशिया डालेंगे, 1 और 2। इस तरह से हमारे यहीं पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब अगले 2 में एक एक करके एक एक डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। अब 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। अब 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2। यहाँ एक, अगले में एक स्लिप स्टिच। वर्क पलटेंगे, पहली स्लिप स्टिच पे स्लिप स्टिच, दूसरी पे फिर से स्लिप स्टिच, दूसरी पे स्लिप स्टिच लेकर वहीं से एक सिंगल क्रोशिया, उसके आगे एक और सिंगल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, अब 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया हमने यहां डाला, एक डबल क्रोशिया यहां डाला। अब इस वाले डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया और एक डबल ट्रिपल क्रोशिया, मतलब धागे को 3 बार हुक पर लपेटेंगे और उसको धीरे धीरे 2-2 करके गिराएंगे, इस तरह से। ये डबल ट्रिपल क्रोशिया कहलाता है। अब फिर से ट्रिपल क्रोशिया अगले डबल क्रोशिया पे डालेंगे, एक डबल क्रोशिया, बस यहाँ ये कंप्लीट। एक हाफ डबल क्रोशिया अगले जो हमारा लास्ट वाला चेन का टॉप है, चेन के टॉप पर डाल देंगे, लास्ट हाफ डबल क्रोशिया, और यहाँ से हम धागा कट कर लेंगे। ये हमारे कान का बीच का पोर्शन तैयार हो गया। अब हमको इसकी बॉर्डर देना है। बॉर्डर हम फिर से ग्रे कलर की देंगे। लूप जोड़ेंगे, इस तरह से लूप जोड़ देंगे हम। 1-2 चेन ली, यहीं पर हम 3 डबल क्रोशिया करना चाहते हैं। एक हमारा चेन थी, दूसरा हमारा ये डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। ये 3 डबल क्रोशिया करके हम आगे ये जो पहले बनाया था हाफ डबल क्रोशिया, वहां पर एक डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर
फिर यहाँ जहाँ शुरू करते हैं रो, वहां पर एक डबल क्रोशिया डालेंगे। आपको ग्रे कलर की डबल क्रोशिया की बॉर्डर तैयार करनी है कान के सब तरफ, चारों तरफ। यहाँ फिर से एक डबल क्रोशिया आ जाएगा, तो आप अपने हिसाब से देखकर डबल क्रोशियास डालती जाएं और बॉर्डर कंप्लीट करती जाएं। जैसे मुझे यहाँ गैप थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, यहाँ मैं एक और डबल क्रोशिया यहीं डाल दूंगी। ये देखिए, अब इस गैप में एक डबल क्रोशिया डल जाएगा। यहाँ फिर से एक डबल क्रोशिया डालेंगे हम। इस तरह से हमें देखते जाना है कि कहीं हमारा झोल भी ना आए और टाइट भी ना होए, और इस तरह से हमें पूरे कान का बॉर्डर बनाना है। यहाँ जब हम आएंगे इस कॉर्नर तक, तो मैं यहाँ से आपको फिर आगे का कान का बॉर्डर बनाना बताऊंगी। ये हमने डबल क्रोशिया की एक लाइन इस तरफ से बना ली। अभी जो हमारा सर्कल वाला एरिया है, इसमें हम किस तरह से काम करेंगे देखिए। यहाँ तक हम आ गए। अभी यहीं पर हम 2 डबल क्रोशिया और डालेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया डालेंगे, उसके अगले पर भी एक डबल क्रोशिया डालेंगे, और फिर हम 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। तीसरे पर हम 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। उसके बाद 2 सिंगल, एक डबल क्रोशिया 2 बार डाल दिया। तीसरे में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर से हम 2 बार एक। ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आराम से बन जाएगा। इस तरह से हम यहाँ तक आएंगे, बनाते बनाते यहाँ तक आएंगे। उसके बाद यहाँ सिंगल क्रोशिया डालेंगे, सिंगल डबल क्रोशिया डालेंगे। मैं आपको यहाँ तक करके फिर बताती हूँ। ये हमने सर्कल यहाँ से यहाँ तक का पूरा कर लिया। अब यहाँ हमारे पास स्ट्रेट है, तो यहाँ हम हर डबल क्रोशिया पे या सिंगल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया देंगे, इस तरह से। हर एक पे हम एक एक देते जाएंगे। इस तरह से हम देते देते यहाँ कॉर्नर तक आ रहे हैं। यहाँ जहाँ हमने डबल ट्रिपल क्रोशिया दिया था, वहाँ पे एक तो हमने एक डबल क्रोशिया डाल दिया। अब यहाँ एक ट्रिपल क्रोशिया डालेंगे इस तरह से, और यहीं पर एक डबल ट्रिपल क्रोशिया, यानी 3 बार धागे को लपेटेंगे और 2-2 करके गिराएंगे। हुक पर हम 3 बार जब धागे को लपेटते हैं तो वो डबल ट्रिपल क्रोशिया कहलाता है। फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया इसी जगह पे, एक डबल क्रोशिया इसी जगह पे। इस तरह से हमारे यहाँ पर 5 क्रोशियाज होंगे। एक बार डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, डबल ट्रिपल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया। अब अगले डबल क्रोशिया पे हम एक एक डबल क्रोशिया लेंगे और पहले वाले डबल क्रोशिया पे
जो हमने शुरू में बनाया था उस पर हम स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। धागा कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हाथी के कान के का लुक आ गया हमारा। इस तरह से हाथी का कान दिख रहा है। हमें ये अपनी कैप पर लगाना है। ऐसा एक पीस ये तैयार किया है, सेम पीस हम एक और तैयार करेंगे। ये हमारे दोनों कान बनकर तैयार हैं। अब इनको हम यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ रो के नीचे से 7th रो की शुरुआत से हम इनको अटैच करेंगे सुई धागे से, और ये लगभग हमारा लास्ट रो के एक रो पर तक खत्म हो जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे ऐसे करके दिखाती हूँ मैं, ऐसे ठीक से दिखेगा आपको। हम 7th रो की शुरुआत से लगाते लगाते ये लास्ट रो के एक रो पर तक हमारा खत्म हो जाएगा। इसको लगाकर हम दोनों तरफ से एकदम इसका कान का जो ये शेप हमने बनाया है इसको आधा कर लीजिएगा, और यहाँ से हमारा ये कान लग जाएंगे। दोनों तरफ हम हाथी के ये 2 कान लगा देंगे। ये एक तरफ का कान मैंने लगा दिया, इसको दोनों तरफ से मैंने लगाया है। अब ये मैं आपको दूसरी तरफ का कान आपके सामने लगा के बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से एडजस्ट किया हमने, इसकी रो के आखिर तक यहाँ आना चाहिए और इस रो के शुरुआत में यहाँ आना चाहिए। सुई की मदद से हम इसको सिक्योर करेंगे। यहीं पर एक नॉट बंध देंगे, बाद में इसको हम छिपा देंगे। टोपी के एक सिरे को लेकर और कान के इस सिरे को लेकर हम इस तरह से स्टिच देते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमारा ये स्टिच खत्म होना चाहिए यहाँ पर। इसको ध्यान में रखते हुए हम प्रॉपर सिलाई कर देते हैं। पकड़ कर रखिएगा एक हाथ से, ताकि आपका ये स्लिप नहीं हो प्रोजेक्ट। किसी ऐसी सरफेस पे, टेबल पे ही आप इसको लगाएंगे तो आपका अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई हो पाएगी। इसमें हाथी के कान बने हैं, इसलिए हम इसको एलिफेंट कैप भी बोल सकते हैं। हालांकि सूंड नहीं बना सकते, बच्चे के चेहरे पे आएगी सूंड, तो हम उसकी जगह यहाँ साइड में 2 चोटियां लगा देंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। अब सुई को दूसरी तरफ ले जाते हैं, पलट के वर्क को, और यहाँ से उल्टी तरफ से भी इसको हम मजबूती के साथ सिलाई कर लेते हैं। ताकि हमारा कान मजबूती से लगा रहे कैप में। ये यहाँ तक वापस सिलाई करेंगे और इन धागों को सबको छिपा देंगे। मैंने ये जो फिनिशिंग पीछे से भी कर दिया है, धागों को घुमाकर और कट कर दिया है। मैं ये आपको पूरा करके और फिर बताती हूँ। ये लगभग 40 इंच के 12 धागे मैंने उनमें से कट कर लिए हैं। अब इनको 6-6 में हम डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरफ 6-6 धागे
लगेंगे हमको। इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। अभी ये 6 को एक साइड रख देते हैं और इन 6 को हम इस तरह से पकड़ लेते हैं। दोनों सिरों को, छोटे बड़े हो सकते हैं थोड़े बहुत, बाद में फिनिशिंग कर लेंगे। दोनों सिरे पकड़ लिए, इसका सेंटर पॉइंट लिया। ये सेंटर पॉइंट हम क्रोशे की मदद से ये जो कान का हमने शेप दिया है, कान का कवर करने का जो शेप दिया है, यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से पकड़कर हम एक हाथ को छूट जाए तो उसको वापस ले लीजिएगा। पूरे 12 धागे हो जाएंगे हमारे पास फिर से, क्योंकि हम इनको हाफ कर रहे हैं। हमारी लेंथ 40 की जगह 20 इंच रह जाएगी धागों की। इनको इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए। छोटे बड़े हो रहे हों तो उनको पकड़कर एडजस्ट कर दीजिए, खींचकर। फिर बाकी का जो थोड़ा बहुत फिनिशिंग है वो हम चोटी बनाने के बाद कर लेंगे। ये जो लूप हमारा आया है पूरे 6 धागों का, इसमें से हम ये पूरे धागे बाहर निकाल देंगे इस तरह से लूप में से। ये सिक्योर हो गए, सारे धागे हमारे यहाँ सिक्योर हो गए। इनको थोड़ा सा अच्छे से टाइट बंद कर लीजिए। अब यहाँ हम इनको 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। तो हर एक हिस्से में हमारे पास 4-4 धागे आना चाहिए। 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, बीच में, और 4 इधर। यहाँ एक धागा ज़्यादा आ गया है, एडजस्ट कर लेते। ये 4 हो गए हमारे इस तरफ के, 1 2 3 4 इस तरफ के, और ये 4 इस तरफ के बीच के। अब सिंपल जो हम अपनी चोटी बनाते हैं ठीक वैसे ही इसकी चोटियां बना दीजिए। न ज़्यादा टाइट करिए न ज़्यादा ढीली। इसको एंड तक ऐसे ही लेकर आना है। पूरे धागे आखिर तक लाना है। आखिर में थोड़े से धागे छोड़ देंगे हम। तो मैं ये आपको पूरी चोटी करके बताती हूँ। दोनों तरफ एक जैसी चोटियाँ बनेंगी। ये मैंने इसकी चोटी कंप्लीट कर ली है। अब ये जो आखिर में 2-3 इंच रह गई है, यहाँ हम धागा बांधते हैं। इसी धागे को ऐसे करके और हम लपेटेंगे। थोड़ा सा कट कर लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा बांधना। इसको थोड़ा सा ऐसा लूप दे देते हैं और उसके बाद हम इसको इस तरह से टाइट कर देते हैं। कई सारे आप बांध लीजिएगा बंद। ये करने के बाद अभी जो लूप वाला धागा बचा था हमारा, जिसको हमने नीचे लंबा छोड़ा था, इसको इस लूप में से निकाल दीजिए और टाइट कर दीजिए। और ये जो धागे हमने लपेट के तैयार किया था, इसको यहाँ से टाइट नॉट बांध दीजिए इस तरह से। दो 3 नॉट बांध दीजिए ताकि ये खुलने ना पाए।
सारे धागों को नीचे से एक जैसा कर लीजिए। कट कर देंगे, पकड़कर इस तरह से। एक साइड की चोटी तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी चोटी बनाएंगे। इस कैप में मैंने एलिफेंट की आईज भी बनाई हैं। एक आई बनाकर मैंने इसको स्टिच कर दिया है पीछे की तरफ। अब हम इसकी दूसरी आई बनाएंगे। इसके लिए मैजिक रिंग बनाएंगे। हाँ, यहाँ मैंने क्रोशिया हुक 3 mm लिया हुआ है। मैजिक रिंग बनाएंगे। दो चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया। एक हाफ डबल क्रोशिया। 2 बार सिंगल सिंगल क्रोशिया लेना पड़ेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, क्योंकि चेन को हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। एक चेन, एक बार डबल क्रोशिया, एक बार एक हाफ डबल क्रोशिया और 2 बार हम सिंगल सिंगल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। यहाँ एक्चुअली मुझे 3 डबल क्रोशिया चाहिए, 2 डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, दो बार सिंगल क्रोशिया, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया। हमको ओवल शेप बनाना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया तो ले चुके थे, बीच में हमने 3 डबल क्रोशिया लिए हैं, तो अब यहाँ एक डबल क्रोशिया और ले लेंगे। इस तरह से हमारा ओवल शेप बन जाएगा। ये लेकर रिंग खींच लेंगे इस तरह से और स्लिप स्टिच की मदद से जो शुरू की चेन ली थी उसके ऊपर हम जोड़ देंगे। और यहाँ पक्का करके धागा कट कर देंगे। धागा थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे ताकि हम अपनी सिलाई कर सकें। आई को सिलने का काम इसी धागे से हो जाए। ये इस तरह से हमारी आई कंप्लीट हो गई ओवल शेप में। हमने शुरू में 2 चेन ली थी, उसके पास एक डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया लेकर हमने इसको जोड़ दिया स्लिप स्टिच की मदद से। ये हमारी आयत तैयार हो गई। इसके बीच को खींच देंगे अच्छे से तो ये छेद छोटा हो जाता है। ये करने के बाद अब हमने सुई में वाइट धागा लेना है। सुई में वाइट धागा लेकर इसके बीच से हम सुई निकालेंगे, आंख के बीच में। थोड़ा सा धागा छोड़कर उसको पकड़ लेंगे उंगली से नीचे ताकि वो ऊपर ना आने पाए। यहाँ पर सुई डालेंगे और 10 बार हम इस धागे को उस पे लपेटेंगे। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 और ये 10 बार धागा लपेटकर हम धीरे से इससे सुई बाहर निकाल लेंगे। जैसा हम बुलियन स्टिच में करते हैं ठीक वैसा ही। नीचे का धागा ऊपर ना आने पाए ये ध्यान रखिए, और ये सारे धागे इस पे फिनिशिंग के साथ बंद हों। देखिए ये हो गया। अब हम इसको नीचे डाल देंगे सुई को। बुलियन स्टिच हम जो बनाते हैं वो ये, इससे हमारी आंख में बीच में एक वाइट पैच आ जाएगा। इसको दूसरी तरफ से भी टांग देते हैं। इस तरह से अब पीछे दोनों धागों को नॉट बांध देंगे। दो एक नॉट बांध दीजिए ताकि खुलने ना पाए। वैसे तो आई स्टिच हो जाएगी तो फिर खुलने का कोई सवाल नहीं। कट कर दीजिए धागों को। ये जो हमने एक धागा बड़ा छोड़ा है इसको रहने देंगे और इस धागे को एक बार घुमाकर मजबूत कर कर और हम कट कर देंगे। मजबूत करने से धागा रिंग खुलेगी नहीं। यहाँ से कट कर दिया हमने। अब इस धागे में सुई डालकर हम इसको एलिफेंट की आई की जगह लगा देंगे। इस तरह से लिया। प्लेसिंग देख लीजिएगा आप। लगाने से पहले इसकी प्लेसिंग इसको रख कर और देख लीजिएगा। इस तरह से ये रोक के टॉप पर आना चाहिए। इधर से 2 उंगली होना चाहिए, इधर से भी 2 उंगली होना चाहिए। तो थोड़ा सा प्लेस हम इधर कर देते हैं। ये बढ़िया प्लेसिंग है। अब आप इसको स्टिच कर दीजिए। सिंपल धागों टाकों से स्टिच कर दीजिए। ध्यान रहे नीचे का पोर्शन इसमें स्टिचिंग में ना आने पाए। ये कैप की ऊपरी सतह पे ही स्टिच करना है हमको। इस तरह से स्टिच करते जाएंगे हम। यहाँ आ गए वापस। हम इसको नीचे ले जाएंगे और नीचे ले जाकर पक्का कर देंगे। इस तरह से पलट कर यहाँ पक्का कर दीजिए।
और सुई को 2-1 बार घुमा दीजिए। इस तरह से घुमा दीजिए और धागा कट कर दीजिए। पीछे धागा बिल्कुल भी लंबा नहीं रहना चाहिए, वरना पहनने वाले को अनकंफर्टेबल हो सकता है। ये देखिए, अब आपका पूरा केप का लुक आ गया है। आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।